सबका स्वागत करता हूँ। सब ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे, एक्सपेक्ट करता हूँ। और डूब गया LIC का पैसा, डूब गया 18,000 करोड़ रुपए को। उतना ही SBI को भी फटका बैठा। अडानी का शेयर डूबा। आपको मैंने पहले ही कहा था पैसा LIC से निकाल लो। आपको 4 महीने पहले ही बताया था। उसके पहले ही कहा है कि बैंकों से अपना पैसा निकाल लो। प्रणाम प्रणाम, गुड इवनिंग साहब जी, सुरेश कश्यप जी प्रणाम, जीवन जी नमस्कार, राघवेंद्र भंडारकर जी गुड इवनिंग, गोपाल शर्मा जी गुड इवनिंग, सविता मोरे हेलो। आपको पहले ही बताया था कि शेयर मार्केट तो अभी तो स्टार्ट हुआ है लुढ़कना, अभी पूरा पिकअप उसका पिक पीरियड पे नहीं गया है। मैंने कहा जब ये मार्च में जाएगा, मार्च में जो 40 देशों की सेना भारत में आएगी। आज ही ब्रिटेन न्यूज़ ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम अमेरिका के साथ मिलके भारत को चाइना के खिलाफ सपोर्ट करेंगे। कहा है अब यूक्रेन का क्या है, क्या कदम है एशिया को भी इकोनॉमिकली क्राइसिस में और इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस में, इस सब में पुश करेंगे। पाकिस्तान का नंबर हो गया, श्रीलंका का नंबर हुआ, अब जो बची कुछ है एशियन इकोनॉमी, इसका नंबर है। चलता रहेगा, आपको सब कुछ बताया है, ये सब चलता रहेगा। आप लोग पैनिक होंगे। मैंने कहा था जो अमेरिकन है, हमसे जुड़ा हुआ है, जिन्होंने अपने घरों में राशन रखे हुए हैं, सब प्रिपरेशन करके रखा है इसे। और आज का जैसे टाइटल दिया है योर एनर्जी चेंज योर पर्सनैलिटी, मेडिटेशन में ही इसका आगे का जो मैंने कल और परसों बताया था आपकी मेडिटेशन में किस तरह से आपका सैक्रम जब आप सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो किस तरह से वो कुछ होता है, फिर उसकी वजह से आपका सर्कुलेशन ब्लड में ब्रेन में उसका सर्कुलेशन होता है और वो फिर ब्रेन में 4 होल से पास आउट होकर फिर से सर्कुलेट होकर फिर चक्रा कंप्लीट करता है। तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है, उस पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर है ना एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट्स क्रिस्टल्स रहते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स जो होते हैं वो ब्रेन की तरफ आता है तो उसका अंदर का जो प्रोटीन और जो सॉल्ट कंटेंट रहते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होने की वजह से वो उस पिट्यूटरी ग्लैंड के कैल्शियम के जो क्रिस्टल्स है उसको भी वो एनर्जेटिक करते हैं और वो पिट्यूटरी ग्लैंड फिर मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करती है, रेडियो की तरह वो ट्यूनिंग करना स्टार्ट करती है। और वो जो यूनिवर्स अलग अलग डायमेंशंस में एनर्जेटिक फील्ड जब उस ब्रेन के साथ और हार्ट जब ट्यूनअप होता है, उनका ट्यूनिंग जब होती है, जब एक साथ वो कोऑर्डिनेट करते हैं तब आपका हार्ट भी ओपन होता है और आपका जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का प्रोजेक्शन ट्यूनिंग के साथ उस 4th डायमेंशन में, उस आयाम में, डायमेंशन में अलग अलग आयाम में आप जा सकते हो। फिर डायमेंशन जो है उस पर आप ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग चीज़ें, अलग अलग इंसिडेंट्स, अलग अलग इवेंट्स होते हैं। मगर ये सब करते वक्त आपको मैंने कहा कि आपकी जब आपका दिल का जो है मैग्नेटिक फील्ड तभी एक्टिव होती है जब आप आपके पास्ट इंसिडेंसेस लग के उसको छोड़ दें और
उस चीज़ों को छोड़ के खुद को ब्लेम करना, लोगों को जज करना, उनको उनके इमोशंस, एनवायरमेंटल सिचुएशंस आपके इमोशंस पे हावी न होने देना। ये जब होता है तब आपकी एनर्जी जो है वो हाई लेवल पे जाती है। जितनी आपकी एनर्जी हाई जाएगी उतना आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का क्रिस्टलिंग देर तक रहता है। कई लोगों को सुबह उठने की चाहत नहीं होती है, क्योंकि वो जो स्पार्क रहता है, वो जो एनर्जी रहती है, जो आपके थॉट्स है, जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है, और जो फीलिंग है, वो इमोशनल फीलिंग, वो मैग्नेटिक चार्ज है, तो आपके थॉट्स मैक्सिमम आपको बोलते हैं क्या है, सुबह उठ के वही सुबह का काम, वही दिन का प्रेम चक्कर, वही सब कुछ, वही सब करना। तो वो जो फीलिंग है, वो जो फीलिंग आपके दिल में आई है, आपके दिमाग में आई है, जो आपको नेगेटिवली चार्ज कर रही है, जो आपको प्रोत्साहित नहीं कर रही है, जो आपको मोटिवेट नहीं कर रही है, जो आपकी एनर्जी है उसको पुश नहीं कर रही है, तो वो जो है उसकी वजह से फिर उनका थॉट प्रोसेस उस निगेटिव एनर्जी में काम करता है, जो कि 3D है। अगर आपको उस चीज़ को, वो जो चीज़ें हैं जिस सराउंडिंग में आप बैठे हैं, जिस चीज़ को आप सराउंडिंग में सरेंडर करके रखे हुए हैं, जो आपकी पूरी थॉट्स से पूरी ज़िंदगी में आपके मेमोरीज जो है इसको पकड़ के रखा हुआ है, उस लेट इट गो करने के लिए आपको पहले उसको छोड़ कुछ नए थॉट जनरेट करने पड़ेंगे, जो कि आपके अनकॉन्शियसली है, और जो कॉन्शियसली ला के उसकी एनर्जी, उसकी मोटिवेशन, उसकी करने की इच्छा उसमें धकेलनी पड़ेगी। अगर आप पुराने चीज़ों को पकड़ के रखेंगे तो आप नई चीज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आप कोई नई चीज़ करनी है, अगर आपको आपकी नया फ्यूचर अगर बनाना है, आपको पास्ट इंसिडेंट्स पे, आपके जो थॉट्स से, जो आपके पास्ट इमोशन से, अगर किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन को अगर आप जिस तरह से रिएक्ट करते थे पहले, अभी भी फिर से अगर उसी तरह से रिएक्ट करेंगे तो आप जो है उस प्रोजेक्टाइल में आपका अननोन फ्यूचर्स, अननोन चीज़ आप नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको जो पुराने थॉट्स है, पुरानी सोच है, उसको चेंज करना पड़ेगा, और उसको मैनिफेस्टेशन करने के लिए जो एनर्जी लगेगी, जैसे आप बचपन में आप क्या था, तो आपके घर वाले रेडी होके गेट पे जाके, गाड़ी पे जाके बैठते थे, चलो, क्योंकि एक चाहत थी, एक इच्छा थी, एक खुशी थी, कुछ तो नया देखने को, कुछ तो नया सीखने को, कुछ तो नया मिलेगा, समथिंग न्यू। तो वो जो है ना, वो जॉय, वो चाहत, वो आपके दिल में अब रही नहीं है। आप डेली रूटीन लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि आपको वो है नया कुछ करने के लिए वो है ही नहीं, क्योंकि आपको जो पुराने दिन भर वही करना है, दिन भर वही ऑफिस में जाना है, आज फिर वही कॉलेज है, आज फिर वही काम है, आज फिर वही है। तो ये जो वही जो चीज़ है, ये आपको नया कुछ करने से रोकती है, आपके थॉट्स प्रोसेस को, नया प्रोसेस को करने से रोकती है। अगर उसको चेंज करना है तो वो एनर्जी जो है, नेगेटिव एनर्जी, उसको आपको भूलना पड़ेगा, उस एनर्जी को आपको ढूंढना पड़ेगा। आपको नए थॉट्स आपके दिमाग में अनकॉन्शियसली जो है उनको कॉन्शियसली ला के, इसलिए आप उन चीज़ों को जब लिखते हैं तो आपको वो चीज़ें जो आप करना चाहते थे, जो आप भूल गए हैं, वो आती है। जब आपको लिखते हैं कि मैं ऐसा, आपके पास नहीं है, आपके पास आप हेल्दी, इसलिए आपको लगता है कि मैं हेल्दी हूँ, आपको लगता है कि मेरा पैसा कम है तो इसलिए मैं वो चाहता हूँ। तो वो चाहत जो है वो नहीं है, निगेटिव है, उसको पॉजिटिव करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो उस एनर्जी को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको आपके खुद को टाइम देना पड़ेगा। आपको सुबह उठना पड़ेगा, सुबह उठ के मेडिटेशन देना पड़ेगा, क्योंकि वो जो टाइम है वो आपका है। क्योंकि उसके बाद में जब आप सब लोग उठ जाते हैं तो आपको एज अ मदर, एज अ वाइफ,
एज अ हस्बैंड एंड जो भी है, उसको उस रोल में जाके वो काम करना पड़ने वाला है। उसके पहले, कोई उठने के पहले जब आप उठते हो और आप मेडिटेशन करते हो, वो वो आपका अपना है। तो वो अपना, आप मेडिटेशन बैठेंगे, मेडिटेशन बैठने के बाद जब आप कॉन्सेंट्रेटली आई बिटवीन द आइज सांस लेंगे, सांस रोकेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं रोकना, थोड़ी रोक के तो उसको टैप करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को, स्पार्क करेंगे उसको और सांस छोड़ेंगे तो सैक्रम जब मूव होगा साइलेंटली ऊपर जाएगा, सर्कुलेट होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड की कैल्शियम को स्पार्क करेगा। और ये रिपीट 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 आप जितनी देर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। और मेडिटेशन करने के बाद आप जब आते हैं बाहर और आप उस मेडिटेशन में जाने के पहले आपकी जो एनर्जी थी, आपकी जो इमोशंस थी, आपकी जो फीलिंग थी, अगर वो मेडिटेशन होने के बाद के बाहर से वहाँ से मेडिटेशन खत्म करने के बाद आप फिर से अगर उसी इमोशन में है, अगर उसी थॉट्स में है, तो आपकी एनर्जी पुश नहीं की, तब आप अभी उसी थॉट प्रोसेस में चल रहे हैं, आपकी एनर्जी पे है। आपको उस एनर्जी को और एफर्ट देना पड़ेगा। जब आप मेडिटेशन करके निकलेंगे, आपको एनर्जेटिक लगेगा, एक फ्रेशनेस लगेगा, एक जॉयफुलनेस लगेगा, तो आपकी एनर्जी, इसका मतलब बढ़ गई। आपको वो एनर्जी जो सुबह आपने ली है मेडिटेशन से, वो आपको दिन भर किस तरह से सप्लाई करेगी, प्रोवाइड करेगी आपकी पर्सनैलिटी को। क्योंकि जब वो आएगा थॉट्स, तो आपका दिल की हार्ट भी ओपन होगा, उसकी वजह से मैं से हम बनने की प्रोसेस। तो इसलिए किसी को भी जज करना, किसी को भी पुराने इमोशन से रिएक्ट करना, ये नहीं होगा। और आप अपने पर्सनैलिटी को, क्योंकि आपकी पर्सनल एक आइडेंटिटी थी जो पुरानी, वो पर्सनैलिटी को जब आप चेंज करते थे, आपकी पर्सनैलिटी जब चेंज हो जाती है, ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनैलिटी को चेंज की ही है। आपने आपका जो आपके लिए फ्यूचर था, वो भी आपने चेंज किया है। जब आप मेडिटेशन करेंगे, उस डायमेंशन में आप जाएंगे, तो आपको आपका वो अनप्रेसिडेंटेड, अनप्लान्ड फ्यूचर आपको वहाँ दिखेगा, जो आपकी इस नई पर्सनैलिटी के लिए। अगर आप उसे पुराने थॉट प्रोसेस में रहेंगे, तो आपकी एनर्जी वही रहेगी, आपकी पर्सनैलिटी भी वही रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि मुझे फ्यूचर भी अलग चाहिए, तो आपको आपके थॉट प्रोसेस भी बदलनी पड़ेगी, आपकी पर्सनैलिटी भी बदलनी पड़ेगी। नए पर्सनैलिटी के लिए नया थॉट प्रोसेस, नई इमोशनल रिएक्शन, नया इमोशनल प्रेजेंटेशन। तो इस चीज़ को आपको आपके यहाँ पे इस एनवायरमेंटल जो भी सिचुएशन आप जहाँ पे काम करते हैं, जहाँ पे स्कूल में है, जहाँ पे कॉलेज में है, जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप बस ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन ट्रैवल कर रहे हैं, आप लोकल ट्रैवल कर रहे हैं, आप बाइक ड्राइविंग चला रहे हैं, आप कार चला रहे हैं, और उसमें सारी चीज़ें अगर इंटरेक्ट कर रही है, तो वो रिएक्शन आपके पहले जैसी अगर आ रहे हैं, तो आपकी एनर्जी नहीं होगी। फिर शाम को कुछ समय दीजिए और सोचिए, इस दिन भर में जो सिचुएशन आई थी, अलग अलग झगड़ा हुआ था किसी के साथ, उसने कुछ बोल दिया था, बॉस के साथ झगड़ा हुआ था, टीचर ने कुछ बोला था, फ्रेंड ने कुछ बोला था, वाइफ ने कुछ बोला था, हस्बैंड ने कुछ बोला था, उसको हमने अपने इमोशनल सिचुएशन में किस तरह से उसको रिस्पॉन्स किया। अगर वो रिस्पॉन्स पुराने जिस फॉर्म में ही था, अगर आपको लगा कि नहीं 3 घंटे के लिए मैं एनर्जेटिक था, बाद में मुझे 6 घंटे के लिए वो एनर्जी नहीं रही थी, इसका मतलब आप फिर से जब वो फील आपको उस एनर्जी को स्पार्क आउट कीजिए, फिर आपके जो चक्रास है उसको एनर्जी सप्लाई के लिए फिर से सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड को पुशअप कीजिए। और ये जो है, ये आप जब करते रहेंगे, आपकी उस ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाती है। जैसे मैंने परसों बताया था, जब ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाती है, तो आप उस अर्थ के, गाया के एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हो।
जब उसके साथ आप कनेक्शन में आते हो तो ऑटोमेटिकली आपका ऑरा से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से जो ऑरा बना है वो जनरेट होता है। वो जनरेट होता है तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी दूसरे लोगों के साथ एनर्जी के साथ एक्सचेंज होने स्टार्ट हो जाती है। आप में से हम बनने के प्रोसेस में एक्टिवली इन्वॉल्व होते हो। आप जो अर्थ के साथ, गाय के साथ फर्स्ट जो था डायमेंशन, नॉन लिविंग थिंग्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इनके साथ, फिर सेकंड लिविंग एनिमल्स, प्लांट्स, इनके साथ, और आप बाकी के लोगों के साथ आप कनेक्ट होना स्टार्ट होते हैं। ये बहुत लंबी प्रोसेस है। मैंने कहा ये पेशेंस वाला काम है। आप उठेंगे और जाएंगे, पिज्ज़ा खाएंगे, पिज्ज़ा चाहिए जो आपको गोलगप्पे खा लिए, इस तरह पेशेंट ये बहुत ही स्टेडी और कांस्टेंट, क्योंकि आपकी वो जो एनर्जी है जो जनरेट हो रही है पिट्यूटरी ग्लैंड से इलेक्ट्रिक एनर्जी के साथ मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कनेक्ट होके, क्योंकि जब वो ट्यून अप होगी दोनों के साथ में, ब्रेन एंड हार्ट एक दूसरे के साथ में, ये चीज़ों का किसी की एनर्जी अलग अलग लेवल पे है, तो सभी का एक साथ नहीं होगा। जितनी अपनी एनर्जी आपकी है उस एनर्जी को भी आप पुश कर सकते हैं। बाकी आपका नसीब है। मैंने कहा हर कोई जाने वाला नहीं 5D में, जिनका नसीब है, जिनको समझ रहा है, जिनको पता है, जिनको सबको अपना अपना पता है कि आपको कौन सी लेवल पे एनर्जी चल रही है। ये सिर्फ आपको अब ये टेक्निकली उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस चीज़ को कैसे किया जाए, या आपकी पूर्व कर्मास आपके लाइफ के आप तक के और इसके पहले के भी, आपको पूर्व जन्म में जो भी चक्रा एक्टिव हुआ था उससे आप स्पार्क करके जैसे उसका एक ऊपर वाला चक्रा एक्टिव कर सकते हैं। सारे चक्रास किसी के भी एक्टिव नहीं होते हैं, समझिए।